एक आदमी हथियार पकड़े खड़ा था और सुरक्षा अधिकारियों को धमका रहा था कि उसे जाने दिया जाए। वह एक अनजानी भाषा में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की जान बचाने वाली दवाई थी। जैसे ही सुपरवाइजर वहां आया, वह घुटनों के बल गिर पड़ा और दयनीय रूप से विनती करने लगा। लेकिन बिना परमिट के एक अप्रूव न की गई दवाई को विमान में ले जाने की अनुमति नहीं थी। सख्त इनकार के बाद सुरक्षा अधिकारी उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले करने वाले थे। तभी पास खड़े एक अनुवादक ने अचानक कहा कि यह दवाई एक बकरी के लिए खरीदी गई थी। यह दवा नियमों में एक लूपहोल था। अगर दवाई किसी जानवर के लिए थी तो इसके लिए कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं थी। विक्टर ने दवाई की बोतल को हिलाकर संकेत देने की पूरी कोशिश की और सौभाग्य से उस आदमी ने तुरंत समझदारी दिखाई। अनिच्छा से सुपरवाइजर वेयान को यह मानना पड़ा और वह आदमी अपनी जरूरी दवाई वापस लेने में सफल रहा। लेकिन इसके चलते विक्टर और सुपरवाइजर के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। जब से विक्टर एयरपोर्ट पर फंसा था, सुपरवाइजर उसे बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने यहां तक कि एक अतिरिक्त वेतन देकर खरीद फरोख्त अधिकारी की एक नई नौकरी बनाई ताकि विक्टर के छोटे व्यापार की योजना को रोका जा सके। एक बार फिर विक्टर बिना पैसे के रह गया। लेकिन उसी रात एक व्यक्ति खाना लेकर आया और बदले में एक काम करने के लिए कहा। वह व्यक्ति था क्रूज, जो लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट था और उसे वीजा अधिकारी जुजियो से प्यार था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बातचीत कैसे शुरू करे। चूंकि विक्टर रोजाना वीजा कार्यालय जाकर अपनी किस्मत आजमाता था, इसलिए क्रूज ने उसे अनुरोध किया कि वह वीजा अधिकारी के शौक और पसंद नापसंद की जानकारी जुटाए। विक्टर मुफ्त में खाना ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए उसने यह काम स्वीकार कर लिया। दिन में वह वीजा अधिकारी से बातचीत करता और रात में क्रूज को सारी जानकारी देता। इस प्रक्रिया में विक्टर और वीजा अधिकारी एक दूसरे के काफी करीब आ गए। विक्टर को पता चला कि उसका पहले का एक रिश्ता बुरी तरह टूट गया था। बाद में उसने क्रूज को चेतावनी दी कि वह एक अच्छी लड़की है और उसे धोखा नहीं देना चाहिए। क्रूज ने विक्टर को भरोसा दिलाया और फिर विक्टर ने वीजा अधिकारी को एक छोटा सा डिब्बा दिया जिसमें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। वीजा अधिकारी हैरानी से देखती रह गई। फिर विक्टर ने बताया कि यह अंगूठी क्रूज ने दी है और वह रेस्तरां में उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। उस समय क्रूज रेस्तरां में बेचैनी से बैठा था, बार बार अपना पेय पीकर अपनी घबराहट कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वीजा अधिकारी पहले ही उसके पीछे खड़ी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी। आखिरकार उनका प्यार परवान चढ़ा और उनकी शादी एक साथ सादगी और भव्यता के साथ संपन्न हुई। भीड़ के उत्साह भरे जयकारों के बीच विक्टर वह खुशकिस्मत व्यक्ति बना जिसने शादी का गुलदस्ता पकड़ा और इसके बाद उसकी किस्मत चमकने लगी। सुपरवाइजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और बताया कि अब वे उसे कानूनी रूप से देश में प्रवेश दिलाने का एक तरीका खोज चुके हैं। अगर विक्टर यह लिखित बयान दे देता कि वह युद्ध के डर से अपने देश वापस नहीं लौट सकता, तो अमेरिका उसे एक शरणार्थी के रूप में शरण दे सकता था। एक और निष्कासन की कोशिश असफल रही। सुपरवाइजर अब काफी गुस्से में था। सुरक्षा अधिकारियों ने विक्टर को ऑफिस से बाहर निकाल दिया और वह टर्मिनल में असमंजस में खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक एयर होस्टेस सार्वजनिक टेलीफोन पर रोते हुए किसी से बात कर रही थी।